तुलसी माता की कथा। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कथा बहुत अच्छी और मार्मिक कथा है। तो चलिए कथा सुनते हैं। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती थीं, यानी कि जल देने जाती थीं। तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती, सब कोई सींच कर आ जाती। पर एक डोकरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तेरा तू कर निस्तारा। मेरा तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीतांबर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर दीजिए और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी की पत्ता दीजिए, मुँह में गंगा जल दीजिए, सूरज की साख दीजिए, जल यमुना का नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरु तो बैकुंठ में वास दीजिए, चंदन की लकड़ी दीजिए, मरु तो बैकुंठ में वास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरु तब आप श्री कृष्ण मुझे कंधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ जाऊं, रोज इतना कहकर आती थी। उस डोकरी की इतनी सारी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्या हो गया है? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता भगवान से कहने लगी कि एक डोकरी माई आती है और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। तब भगवान ने कहा कि जब वह मरेगी तब मौके पर मैं ही कंधा दे दूंगा। सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकरें खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तब उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि कोई उसे उठा ही नहीं पाया। तब लोग इधर उधर की तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि यह पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतना भारी हो गई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्ति की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगाया गया है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और यह पापिन थी जिससे वह किसी से उठ नहीं रही है। सब लोग उठा उठा कर उसे थक गए हैं। तब ब्राह्मण बोले, मुझे एक बार डोकरी के कान में कुछ कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोग ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कान में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया।
और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू करो निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटा ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी का चलावा बहुत ही अच्छा चल निकला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि सच में वह भगवान ही थे। भगवान ही आए थे अपने भक्त को कंधा देने। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ से आपको बहुत काम की और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सुनने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।